हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले फाइल को यूज़ किया जाता है रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए। फिर फाइल का कुछ स्पेसिफिक नेम होता है। फाइल में हम डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली ऑन अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने पर भी डाटा को लॉस्ट ना करे। तो हार्ड डिस्क इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फाइल्स को यूज़ किया जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने के लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। फिर फाइल्स को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड इज बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स सिंपल टेक्स्ट मेंशन होता है उसमें जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, और बाइनरी फाइल्स में बाइनरी डाटा होता है जिसे अंडरस्टैंड करते हैं हमारे कंप्यूटर्स। देन नेक्स्ट इज फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, रीड फ्रॉम अ फाइल, राइट इन अ फाइल, क्लोज अ फाइल एंड डिलीट अ फाइल। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस, तो आपको ये सभी ऑपरेशंस डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कई बार पेपर में पर्टिकुलर टॉपिक्स आ जाते हैं कि एक्सप्लेन द रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन फाइल, तो सिर्फ आपको उस टाइम वही ऑपरेशंस मेंशन करने हैं जो आपको पूछे गए हैं पेपर में। अगर कंप्लीट पूछा जाए फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन, तो आपको ये सारे ऑपरेशंस एक्सप्लेन करने होंगे अपने एग्जाम में। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिएट अ फाइल। जैसे आपको नेम से ही आइडिया लग रहा है, क्रिएट अ फाइल का मतलब है हम यहाँ पर पाइथन की एक फाइल को क्रिएट करेंगे, और दिस इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन। जो बेसिक ऑपरेशन है फाइल हैंडलिंग का, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ अ फाइल। क्योंकि जब एक फाइल क्रिएट होगी उसी के बाद तो हम उसे ओपन करेंगे, उसी के बाद तो हम उस फाइल पे में रीड करेंगे और कोई डाटा वहाँ से राइट कर सकते हैं उसमें। तो दिस इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन पाइथन हैंडलिंग ऑफ फाइल्स। तो कई तरीके होते हैं फाइल को हैंडल क्रिएट करने के, सॉरी, पाइथन में। फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग ओपन फंक्शन, जिसका एग्जांपल हम अभी आगे देखेंगे। सेकंड वे इज यूजिंग पाथ फ्रॉम पाथलिब, और थर्ड इज यूजिंग द आईओ मॉड्यूल। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं पाइथन में फाइल को क्रिएट करने के। सो दिस इज अ फर्स्ट फाइल ऑपरेशन, दैट इज अ क्रिएट अ न्यू फाइल। देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज द ओपनिंग अ फाइल। ओपनिंग अ फाइल का मतलब है कि जो फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं उसको ओपन करना। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन नेम है, दैट इज अ ओपन फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं, दो आर्गुमेंट पास करेंगे हम इस फंक्शन में। फंक्शन का नेम है ओपन, और फर्स्ट आर्गुमेंट होगा फाइल नेम, जो हम अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर। और सेकंड आर्गुमेंट होगा उसका एक्सेस मोड, यानी हम उस फाइल को किस मोड में एक्सेस करना चाहते हैं। किस मोड में एक्सेस करना चाहते हैं मतलब फाइल के तीन मोड होते हैं बेसिकली। वन इज रीड मोड। रीड मोड मतलब हम उस फाइल में जस्ट रीडिंग का काम करना चाहते हैं। सेकंड मोड इज राइट मोड, यानी हम उस फाइल में कुछ कंटेंट राइट करवाना चाहते हैं। थर्ड इज अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब ऑलरेडी उस फाइल में कुछ कंटेंट है और लास्ट में उसके बाद हम और एक्स्ट्रा कंटेंट को, न्यू कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, यानी राइट करवाना चाहते हैं। तो हमें ओपन मेथड के अंदर, ओपन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट पास करने होंगे। फर्स्ट विल बी द फाइल नेम एंड सेकंड विल बी द एक्सेस मोड, और इसको हम असाइन करवा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में फाइल ऑब्जेक्ट में। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर ओपनिंग अ फाइल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर अगर वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ओपन हो जाएगी। अगर वो फाइल क्रिएटेड नहीं है तो जो भी आप नेम देंगे यहाँ पर, उस नाम की एक न्यू फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्रिएट अ न्यू फाइल में हम ओपन फंक्शन की हेल्प से भी एक फाइल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेथड है हमारा, ये सिंटेक्स है फॉर ओपनिंग अ फाइल। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अभी हमने सिंटेक्स में डिस्कस किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लेना होगा, फाइल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने फाइल ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया एफ इज इक्वल टू फंक्शन का नेम है ओपन, और हम यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट पास करेंगे हमारी फाइल का नेम, और फाइल का नेम सपोज हमने ले लिया टेस्ट डॉट टी क्योंकि हमारी टेक्स्ट टाइप की फाइल है। कोमा हमें यहाँ बताना होगा मोड, कि हम फाइल को किस मोड में एक्सेस करना चाहते हैं। हमने यहाँ लिख दिया राइट मोड में, कि हम अपने फाइल में कुछ राइट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द राइट मोड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज hashtag, it means this is a comment in Python program, it will open the test.txt file in writing mode। और अगर हम
सेकंड आर्गूमेंट को स्किप भी कर सकते हैं, दिस इज अ ऑप्शनल आर्गूमेंट। अगर हम एक्सेस मोड ना दें ओपन फंक्शन में तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मोड हो जाएगा हमारे इस फंक्शन का आर, दैट इज अ रीड ओनली। तो अगर हमने यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट एफ इज इक्वल टू फंक्शन लिया ओपन और हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्गूमेंट पास किया, दैट इज द नेम ऑफ फाइल, सपोज माई फाइल डॉट टी एक्स टी, कोमा लगा के हमने सेकेंड आर्गूमेंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इस केस में एक्सेस मोड हो जाएगा आर एंड आर इज रीड ओनली। इट मीन्स माई फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल विल बी ओपन इन रीडिंग मोड। तो ये एग्जाम्पल है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में एक फाइल को ओपन करने का। देन नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं, दैट इज अ रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। हमने एक फाइल को क्रिएट कर लिया, उस फाइल को हमने ओपन कर लिया, अब उस फाइल से हम कंटेंट को रीड करना चाहते हैं। तो कंटेंट को रीड करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं। फर्स्ट वे है बाय द हेल्प ऑफ द मेथड रीड मेथड। रीड मेथड क्या करेगा, रीड मेथड का सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स है हमारे यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, रीड इज द नेम ऑफ मेथड एंड ब्रैकेट में साइज। साइज का मतलब है हम यहाँ पर देंगे नंबर ऑफ बाइट्स, कि हम उस फाइल से कितने नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करवाना चाहते हैं। और जो फाइल की रीडिंग है दैट विल ऑलवेज बी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। हमेशा फाइल की बिगनिंग से स्टार्ट होगी रीडिंग, और कितने नंबर ऑफ बाइट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे, उतनी बाइट्स हमारी फाइल में से हम रीड करेंगे। तो ये करेगा कौन, साइज को कौन हैंडल करता है, द काउंट पैरामीटर गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड फ्रॉम एन ओपन फाइल। किसी भी फाइल में से कंटेंट को, डाटा को रीड करने से पहले उस फाइल को हमें करना होगा ओपन, और उस फाइल को हम ओपन करेंगे आर मोड में, रीड मोड में। क्यों, क्योंकि उस फाइल को अब हम ओपन करके रीड करना चाहते हैं। तो द इट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल अंटिल द साइज गिवन। जैसे अभी आपको बताया कि जो फाइल की रीडिंग होती है वो हमेशा बिगनिंग ऑफ द फाइल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलेगी, जितना साइज हम मेंशन करेंगे। तो इसका सिंटेक्स देख लिया हमने, इसका एग्जांपल चेक करते हैं। सबसे पहले फाइल को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करने के लिए सिंटेक्स अभी हमने चेक किया था, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया एफ इज इक्वल टू मेथड, यहाँ पे है हमारे पास ओपन, क्योंकि फाइल को ओपन करना चाहते हैं। दो आर्गूमेंट होंगे, फर्स्ट आर्गूमेंट विल बी द नेम ऑफ फाइल, हमारी फाइल का नेम है टेस्ट डॉट टी एक्स टी। सेकेंड हमें बताना है एक्सेस मोड, किस मोड में उस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। अगर हम फाइल को रीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा आर मोड में, यानी रीड मोड में। तो हमने फाइल को कर लिया ओपन, अब हमें करना है फाइल को रीड, और रीड के लिए सिंटेक्स अभी हमने देखा था। रीड करवाने के लिए जो सिंटेक्स है दैट इज अ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और ब्रैकेट में साइज। तो फाइल ऑब्जेक्ट का नेम हमने यहाँ पे रखा है एफ, तो हमें यहाँ पे लेना होगा एफ डॉट, हमारे मेथड का नाम है रीड और ब्रैकेट में हमने यहाँ दे दिया साइज 7। इसका मतलब है जो हमारी फाइल है दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, और स्टार्टिंग से लेके 7 बाइट्स ऑफ डाटा तक वो क्या किया जाएगा, उस फाइल को रीड किया जाएगा। सो दिस इज अ फर्स्ट मेथड टू रीड फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है पाइथन प्रोग्रामिंग में अपनी फाइल से डाटा को रीड करवाने का, दैट इज अ बाय यूजिंग रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड को यूज करने का सिंटेक्स है, सबसे पहले हम लेंगे फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट लगा के मेथड लिखेंगे रीड लाइन। रीड लाइन इज अ फंक्शन और मेथड विच विल रीड 1 लाइन एट अ टाइम। ये स्टार्ट करेगा फाइल की बिगनिंग से, पहली लाइन को रीड करेगा। अगर हम दोबारा यूज़ करेंगे रीड लाइन फंक्शन तो ये सेकंड लाइन को रीड करेगा। अगर हम फिर से यूज़ करेंगे इस फंक्शन को तो थर्ड लाइन को रीड करेगा एंड सो ऑन। तो इसका हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास मेथड है ओपन। फर्स्ट आर्गूमेंट हमने नेम ऑफ फाइल ले लिया, सेकंड हमने ले लिया आर मोड में ओपन करना है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी फाइल से कंटेंट को रीड करवाना है तो ओपन करना पड़ेगा उस फाइल को आर मोड में। उसके बाद हमने मेथड यूज़ किया रीड लाइन, इससे पहले हमें यूज़ करना फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट का नेम हमने यहाँ पे एफ दिया था, तो एफ डॉट रीड लाइन, ये जो मेथड है इट विल रीड फर्स्ट लाइन फ्रॉम द फाइल। इसके बाद हम दोबारा अगर लिखेंगे एफ डॉट रीड लाइन तो ये रीड करेगा फाइल की सेकंड लाइन को। अगर थर्ड लाइन को रीड करवाना है तो इसे दोबारा यूज़ कर लो, फोर्थ लाइन को रीड करवाना है तो इसे फोर्थ टाइम यूज़ कर लो। जितनी भी बार आप रीड लाइन फंक्शंस को यूज़ करेंगे सीक्वेंस में, उतनी ही लाइन्स हमारी फाइल की क्या हो जाएंगी, रीड हम कर सकते हैं। सो दीज आर द टू मेथड्स टू रीड फ्रॉम अ फाइल। फर्स्ट इज बाय यूजिंग द रीड मेथड एंड सेकेंड इज बाय यूजिंग द रीड लाइन मेथड। तो ये है हमारा रीड ऑपरेशन, यानी रीडिंग फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है जी हमारे पास, दैट इज राइटिंग टू अ फाइल।
अब हमने फाइल को ओपन कर लिया। जब फाइल को हम ओपन करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फाइल को ओपन करना होगा हमेशा W मोड में या फिर A मोड में। अब W मोड क्या है, W मोड का मतलब है दिस फाइल विल बी ओपन इन राइटिंग ओनली मोड। राइटिंग ओनली का मतलब है कि अब हम फाइल में राइट कर सकते हैं। और A मोड का मतलब है दिस फाइल विल ओपन फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब होता है कि हमारे पास ऑलरेडी डाटा है, कंटेंट लिखा हुआ है फाइल में, एंड ऑफ द कंटेंट के बाद हम न्यू कंटेंट वहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, अपेंड कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। तो अपेंड के केस में द फाइल पॉइंटर इज प्लेस एट द एंड ऑफ द फाइल। फाइल में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर होता है जहाँ से हम नेक्स्ट कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द ए मोड। तो अगर हमें फाइल में अपने डाटा को राइट करवाना है, राइटिंग टू अ फाइल, तो हमें सबसे पहले अपने फाइल को ओपन करना होगा W मोड में या फिर A मोड में। अब हम राइट इनटू अ फाइल के लिए सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। सिंटेक्स है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट, मेथड का नेम है राइट, और ब्रैकेट में हम आर्गुमेंट देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कंटेंट जो हम अपने फाइल में राइट करवाना चाहते हैं, वो हम देंगे यहाँ पे राइट फंक्शन के आर्गुमेंट में। इसे आप एग्जांपल से समझें। एग्जाम्पल है, अभी हम एक फाइल में राइट करना चाहते हैं, टेस्ट डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल है, उसमें हम राइट करना चाहते हैं। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें उस फाइल को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ओपन हम या तो W मोड में करेंगे या फिर A मोड में। इस एग्जाम्पल में हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं विद W मोड, और ओपन के लिए हमारे पास सिंटेक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है फाइल ऑब्जेक्ट जिसका नेम हमने F ले लिया, इज इक्वल टू हमारा फंक्शन नेम है ओपन। यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट होगा फाइल का नेम test.txt, कोमा लगा के हम किस मोड में उसे ओपन करना चाहते हैं, दैट इज अ W मतलब राइटिंग ओनली मोड। तो आप यहाँ पे डबल कोट्स में मेंशन कर लेना है मोड को। फिर हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे राइट ऑपरेशन, और परफॉर्म करने के लिए अभी हमने सिंटेक्स देखा, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट डॉट लगा के राइट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट के लिए हमने लिया है एग्जाम्पल, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है एफ डॉट, मेथड है राइट, और उसके अंदर हमने कंटेंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। तो जो भी कंटेंट हम अपनी फाइल में राइट करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट पास कर देंगे। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे स्लैश लाइन, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब है कि हेलो वर्ल्ड जैसे ही फाइल में राइट होगा उसके बाद कर्सर हमारा चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। प्रिंटर जो पॉइंटर है हमारा दैट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हमने फिर से एक राइट फंक्शन यूज़ किया है, एफ डॉट राइट, हमने यहाँ ले लिया गुड मॉर्निंग, यानी अब गुड मॉर्निंग जो राइट होगा फाइल में वो होगा नेक्स्ट लाइन में। तो इसकी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमें आउटपुट कैसे मिलेगी। आउटपुट हमें मिलेगी, सबसे पहले तो हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी टेस्ट डॉट टेक्स्ट नाम की, उसके अंदर हमें जो कंटेंट मिलेंगे फर्स्ट लाइन में मिलेगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने यूज़ किया था स्लैश एन। स्लैश एन की वजह से फाइल का पॉइंटर मूव हो गया था नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा आपको गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमने सेकेंड राइट फंक्शन में यूज़ किया था अपने आर्गूमेंट को एज अ गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा सेकेंड लाइन में आ जाएगा गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में फाइल्स के अंदर राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइल ऑपरेशन क्लोजिंग अ फाइल। जब हमने अपनी फाइल को ओपन किया, ओपन फाइल के अंदर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिया रीड और राइट का, उसके बाद हमें अपनी फाइल को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। क्लोजिंग अ फाइल का मतलब है कि उस फाइल ने जितने भी रिसोर्सेज को होल्ड किया होता उन सभी रिसोर्सेज को हम क्या करवा रहे हैं, फ्री करवा रहे हैं। और क्लोजिंग अ फाइल, किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए जो एक फंक्शन है दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन क्लोज। क्लोज फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। पहले फाइल ऑब्जेक्ट डॉट लगा के क्लोज फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो इसका एग्जांपल देखें, किसी भी फाइल को क्लोज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को ओपन करना होगा। और ओपन करने के लिए हमें, अभी हम कई बार देख चुके हैं, ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है दैट इज ओपन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया ओपन फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, हमने एफ उसका नेम ले लिया, एफ इज इक्वल टू ओपन। फर्स्ट आर्गूमेंट हमने यहाँ ले लिया फाइल का नेम, कोमा लगा के एक्सेस मोड है उस फाइल का डब्ल्यू। हमने डब्ल्यू क्यों लिया, क्योंकि अभी हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने रीड लाइन, हमने एक लाइन रीड करवाई, उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमारी फाइल में हमने हेलो वर्ल्ड राइट करवा दिया। हमने अपनी फाइल को ओपन किया, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए रीड और राइट के। अब हम उस फाइल को क्या करना चाहते हैं, क्लोज। और क्लोज करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन। यहाँ पर हमारा जो फाइल ऑब्जेक्ट है दैट इज एफ, तो हम यहाँ पे सिंटेक्स लेंगे एफ डॉट क्लोज।
यहाँ पे आपको फाइल का नेम देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फाइल का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। और फाइल का नेम कहाँ पर था, जब आपने फाइल को ओपन किया आपने यहाँ फाइल का नेम दिया और उसे हमने असाइन करवा दिया था फाइल ऑब्जेक्ट एफ में। तो जब आप उस फाइल को क्लोज करेंगे तो जस्ट यूज़ फाइल ऑब्जेक्ट नेम दैट इज़ एफ डॉट क्लोज फंक्शन। तो इस तरीके से हम अपने ओपन फाइल को पाइथन प्रोग्रामिंग में क्लोज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं द लास्ट ऑपरेशन इन फाइल दैट इज़ अ डिलीटिंग अ फाइल। अब हम देखेंगे कि पाइथन में फाइल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में हम फाइल को डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रिमूव। रिमूव मेथड हम यूज़ करेंगे। रिमूव मेथड के अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे और वो आर्गुमेंट होगा फाइल का नेम। जिस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं वो हम रिमूव मेथड के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास कर देंगे। इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। सिंटेक्स है os डॉट रिमूव और ब्रैकेट में आर्गुमेंट होगा फाइल नेम। फाइल नेम वो फाइल है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं और रिमूव हमारा मेथड का नेम है, फंक्शन का नेम है। देन व्हाट इज ओएस हेयर, ओएस एक मॉड्यूल है, पाइथन का मॉड्यूल है जिसको हमें अपने प्रोग्राम में पहले इंपोर्ट करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर उसे यूज़ करना है रिमूव फंक्शन से पहले। तो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। ओएस मॉड्यूल पाइथन का एक मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल। इसको यूज़ करने से पहले हमें पाइथन के प्रोग्राम में इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंटैक्स हमारे पास होता है, हमें सबसे पहले कीवर्ड यूज़ करना है इंपोर्ट द नेम ऑफ मॉड्यूल ओएस। उसके बाद हमें अपनी फाइल को डिलीट करना है। डिलीट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिमूव फंक्शन। और सिंटैक्स है हमारा ओएस डॉट रिमूव और ब्रैकेट के अंदर हमें पास करना है नेम ऑफ द फाइल। हम यहाँ फाइल का नेम दे रहे हैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी। यानी इस फाइल को, पाइथन की फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट करवाना चाहते हैं, रिमूव करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पाइथन की फाइल को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये सभी फंक्शंस हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में, फाइल्स के फंक्शन हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ऑल द फाइल फंक्शंस और ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आपको सभी ऑपरेशंस डिटेल में ऐसे जैसे आपको समझाया, नोट्स बनाए, आपको दिखाए हैं, आपको ऐसे ही वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन पूछ लिया जाए कि हाउ टू डिलीट अ फाइल और हाउ टू क्लोज अ फाइल और हाउ टू रीड और राइट विद इन अ फाइल इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आपको तब पर्टिकुलर उसी ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।